हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अंग्रेजी के लेसन नंबर 1 अनदर चांस का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये क्लास 8 इंग्लिश 8th ग्रेड के आपका चैप्टर नंबर 1 है अनदर चांस। चलिए देखते हैं किस तरह से हमें प्रश्न दिए हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से बताया जाएगा। तो फुल चैप्टर आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है क्लास 8 इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और इसके चैप्टर नंबर 1 यानी कि लेसन नंबर 1 अनदर चांस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी न्यू बुक है। पहले नंबर के प्रश्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है द पोएम इज अबाउट, यानी कि जो पोएम है वह किसके बारे में है। ऑप्शन अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। पहला ऑप्शन है न्यू विश यानी कि नई विश के बारे में, दूसरा है सक्सेस यानी कि सफलता के बारे में, तीसरा ऑप्शन है अनदर चांस यानी कि एक और मौके के बारे में, और चौथा ऑप्शन है गुड एंड वेड, गुड एंड वेड यानी कि अच्छे और बुरे के बारे में। तो देखिए अगर आप लेसन आपने सेकंड नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा तो अनदर चांस चैप्टर का नाम है, एक और नए मौके के बारे में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अनदर चांस आपको सही आंसर करना है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज। जो अनदर चांस हमारी पोएम है इसके पोएट यानी कि कवि कौन है, इस पोएम को किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है हेलेन स्टेनर राइस, सेकंड ऑप्शन है जैन टेलर, तीसरा ऑप्शन है R.L. स्टीवनसन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए सही उत्तर हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए हेलेन स्टेनर राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है डीप डिजायर यानी कि एक गहरी इच्छा शक्ति, सेकंड ऑप्शन है गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त, तीसरा ऑप्शन है बुक्स यानी कि किताबें, चौथा ऑप्शन है लिटिल सनशाइन यानी कि हल्की सी आशा। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए डीप डिजायर। ठीक है, पहले नंबर का जो प्रश्न है हमारा डीप डिजायर, इसे हम सही करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ डीप डिजायर, यानी कि एक गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है हमें कोई भी नई शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। बच्चों स्टार्ट का हमें राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड से मतलब जिन्हें बोलने में एक जैसा साउंड आए। जैसे कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आप देखोगे प्लांट, दूसरा है हट, तीसरा है वोट, चौथा है ट्रीट। देखो स्टार्ट हट और बोलने में लगभग एक जैसा साउंड आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हट हमारा क्या है राइमिंग वर्ड है। तो सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर बी हट करेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश इज। फिनिश का हमें सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है बिजिन, बिजिन मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट मतलब होता है, स्टार्ट मतलब भी आपका वही, एंड मतलब अंत, न्यू मतलब नया। तो हमें फिनिश, फिनिश मतलब होगा बच्चों आपका एंड, क्योंकि फिनिश मतलब भी खत्म करना, एंड मतलब भी खत्म करना यानी कि अंत करना। तो उत्तर हमारा क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी एंड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। आंसर हमारा क्या आएगा ट्राई। ठीक है, छठे नंबर के रिक्त स्थान में आप आंसर करोगे ट्राई। नेक्स्ट है हमारे पास सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, यानी कि कभी भी हमें निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, उत्तर हम क्या करेंगे डिसअपियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट द वर्ड बिगिनिंग। इस शब्द को बच्चों हमें कंप्लीट करना था, मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके लिख दिया है, आप देखोगे BEGINNING बिगनिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9, इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही दिए हैं। राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग इज। लिविंग का बच्चों राइमिंग वर्ड हमें बताना है, तो लिविंग का जो राइमिंग वर्ड है वह रहेगा फॉर गिविंग। उत्तर करोगे फॉर गिविंग। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न क्रमांक 10 एंटोनिम
ऑफ ऑलवेज इज। ऑलवेज का उल्टा हमें बताना है, यानी कि एंटोनिम विलोम शब्द हमें बताना है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, तो उल्टा होगा नेवर, यानी कि कभी नहीं। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द और एक वाक्य में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। दो शब्द हमें ऐसे लिखने हैं पोएम में से जो बी और डब्ल्यू से स्टार्ट होते हों। तो पहला जो शब्द है वह हमने क्या लिखा, बी से स्टार्ट होने वाला बिगनिंग। दूसरा शब्द हमने डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला बिनिंग लिखा है। तो ये दोनों शब्द हमारे हुए, बी से स्टार्ट होने वाला बिगनिंग, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला विनिंग। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। क्या प्रश्न है, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। आंसर हमने क्या लिखा है, देखो आप यहाँ से, वी नीड अ डीप डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि मैं आपको मतलब समझाऊं, देखो, वी नीड अ डीप डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि हमें एक गहरी इच्छा शक्ति, एक डीप डिजायर यानी कि गहरी इच्छा शक्ति चाहिए होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। पूरा जो आंसर है बच्चों आप यहाँ से देखना, वी नीड अ डीप डिजायर टू, बाकी का टू के बाद में आप यहाँ से देखना, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है इसे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो हमें शब्द दिया है इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द हमें बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा विपरीत शब्द। फ्रेश, फ्रेश मतलब बच्चों आपका होता है बिल्कुल ताज़ा या नया। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टेल। ठीक है, यह इसका फ्रेश का एंटोनिम यानी कि उल्टा होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड। इन शब्दों से राइम करने वाले शब्द लिखना है, यानी कि एक जैसा साउंड निकालने वाले। तो देखो ये जो हमें शब्द दिए हैं, बे, बे का हमने लिखा डे और में, क्योंकि बे के जैसे ही साउंड है इन दोनों का, डे का और मे का। नेक्स्ट हमने लिखा विनिंग, तो इसका विगनिंग और लिविंग लिखा, क्योंकि इनके भी सेम ही साउंड हैं। ठीक है, तो ये दोनों होगा, बे का डे में और विनिंग का विगनिंग लिविंग। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक या दो वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछा है, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। यानी कि जो हमारी अनदर चांस पोएम है इसका कोई भी एक स्टेंजा 4 से 5 लाइन हमें लिखनी है। बच्चों ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप एक स्टेंजा अगर याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो हम ये स्टेंजा देखो हमने अनदर चांस पोएम का लिखा है। स्टेंजा से मतलब आपको एक पूरा जो पैराग्राफ टाइप की 4 लाइन होती है वह याद करनी होती है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। ये 4 लाइन हमने लिखी है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16, व्हाट शुड वी डू नॉट, व्हाट शुड बी नॉट डू इन डिसअपियर। यानी कि हमें निराशा के समय क्या नहीं करना चाहिए। यह है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16, निराशा के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर। यानी कि निराशा में कभी भी हमें गिव अप, हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, गिव अप का मतलब यहाँ से हार मानने से है, तो वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो आंसर हमने क्या लिखा है आप यहाँ से देखना, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स बी, टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स
वी शुड हैव अ डीप डिज़ायर टू ट्राई अगेन, देखो छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स वी शुड हैव अ डीप डिज़ायर टू ट्राई अगेन विथ ऑल आवर हार्ट एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसे हम देखते हैं। पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। जो पोएम है उसमें से हमें राइमिंग वर्ड छांटने हैं और नीचे लिखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमने किया है। सबसे पहला जो राइमिंग वर्ड था वह हमने लिखा बिगनिंग और बिनिंग। सेकंड लिखा स्टार्ट और हट। तीसरा हमने किया फॉरगिविंग और लिविंग। चौथा लिखा थ्रो और अन्यू। इसके बाद है हमारे पास जो और प्रश्न हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच, राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। तो इसका मतलब होगा कि जो आपका भाई है उसने लास्ट क्रिकेट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आपको उसे मोटिवेट करते हुए एक लेटर लिखना है ताकि वह अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर लिखा है, डियर ब्रदर डोंट बी सैड अबाउट योर परफॉर्मेंस, यानी कि प्रिय भाई जो पिछला मैच था उसकी परफॉर्मेंस से निराश ना हो। इन द लास्ट क्रिकेट मैच इट हैपेंस टू एवरीवन समटाइम्स, रिमेंबर फेलियर इज जस्ट अ चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, कीप practicing with a deep desire and never give up in despair. I am sure you will be do much better in the next match and change this failure into winning. Always believe in yourself. Your loving sister brother, जो भी हो आप लिख सकते हो, नीचे आपका नाम आएगा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को हमें देखना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो यह है पिक्चर, इसमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, दो हिरन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ घास वगैरह उगी है। तो नीचे हम चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पिक्चर को देखना है, नीचे जो प्रश्न पूछे हैं इनके आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, द पिक्चर शो अस आ, यानी कि जो फोटो है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है फार्म यानी कि खेत, दूसरा ऑप्शन है जंगल यानी कि वन, तीसरा ऑप्शन है हाउस यानी कि घर, चौथा ऑप्शन है पौंड यानी कि तालाब। तो हमें जंगल दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जंगल करेंगे। अब है हमारे पास अगला, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। जो जो पिक्चर है, फोटो है, उसमें हमें कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है। तो हिरन दिखाई दे रही हैं, इसलिए हिरन को इंग्लिश में डियर कहते हैं, तो डियर हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, वहाँ पर कितने वृक्ष हैं। तो वहाँ पे ओनली वन एक वृक्ष है, इसलिए आंसर में हम क्या लिखेंगे, वन। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको पिक्चर में टाइगर दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने लिखा नो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। इसे हमें सही बनाना है मीनिंगफुल वर्ड, तो इससे बनेगा ग्रास, GRASS, ग्रास। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद के चैप्टर के आंसर अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।